विषय व्यापारिक संगठन के अंतर्गत अध्याय व्यावसायिक संगठन के प्रारूप एवं उपयुक्त प्रारूप का चयन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड चॉइस ऑफ ए सुटेबल फर्म। क्वेश्चन एक इसमें से बनता है, व्यावसायिक संगठन के प्रारूप से आप क्या समझते हैं? व्यावसायिक संगठन के उपयुक्त प्रारूप के चयन का वर्णन कीजिए। What do you understand by forms of business organization? Describe the choice of suitable forms of business organization। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आकार, स्वामित्व एवं कानून की दृष्टि से किसी व्यावसायिक संस्था के स्वरूप को ही उसका प्रारूप कहते हैं। कुछ संस्थाएं बहुत बड़े आकार की होती हैं, कुछ मध्यम आकार की होती हैं तथा कुछ अत्यंत लघु आकार की होती हैं। इस प्रकार कुछ का स्वामी एक ही व्यक्ति होता है और कुछ में अनेक व्यक्ति होते हैं। कुछ में वैधानिक नियंत्रण नाम मात्र का होता है और कुछ में वैधानिक नियंत्रण की औपचारिकताओं का पूर्ण रूप से पालन करना पड़ता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आकार, स्वामित्व एवं कानून की दृष्टि से किसी व्यवसायिक संस्था के स्वरूप को उसका प्रारूप कहते हैं। अब प्रारूप क्या हो सकता है? कुछ संस्थाएं बड़े आकार की, कुछ मध्यम, कुछ लघु आकार की, और किसी फर्म का एक स्वामी हो सकता है, किसी फर्म का अनेक स्वामी हो सकते हैं। कुछ के लिए वैधानिक नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ व्यवसायों की प्रारूप के लिए वैधानिक नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। अब हम आगे चलेंगे। व्यावसायिक संगठन के उपयुक्त प्रारूप का चयन, माने किसी भी व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चयन हमको किस प्रकार करना चाहिए, कैसे प्रारूप का चयन करना चाहिए, इसके बारे में हमको यही अध्ययन करना है। व्यवसाय की स्थापना में सुगमता। किसी भी व्यवसायिक प्रारूप का चयन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यवसाय को हम प्रारंभ करें तो उसकी स्थापना में हमको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। उस व्यवसाय की स्थापना बहुत ही सहजता एवं सरलता के साथ हो जाए, ऐसे व्यवसाय के प्रारूप का चयन करना चाहिए। वैधानिक औपचारिकताएं तथा कानूनी स्थिति। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप का चयन करते समय वैधानिक औचित्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। ऐसे अनेक संगठन हैं जैसे कंपनी, साझेदारी, सहकारी समिति आदि, जिनमें उनकी स्थापना विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत करनी पड़ती है, जैसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, साझेदारी अधिनियम 1932, सहकारिता अधिनियम 1912 आदि। थर्ड पॉइंट, दायित्व की सीमा। प्रत्येक व्यापार के व्यवसाय में कुछ न कुछ दायित्व होता है, किंतु संगठन के प्रारूप का चयन विनियोजित पूंजी एवं उससे मिलने वाले लाभ के संदर्भ में दायित्व उचित हो। दायित्व आर्थिक एवं वैधानिक दोनों प्रकार का हो सकता है। आर्थिक दायित्व सीमित हो सकता है या असीमित। इसी प्रकार वैधानिक दीवानी हो सकता है या फौजदारी। इस संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि दायित्व की मात्रा कहीं इतनी अधिक न हो जाए कि उसकी तुलना में लाभ नाम का ही रह जाए। पूंजी की मात्रा। किसी भी प्रारूप का चयन करते समय हमको हमेशा व्यवसाय को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर व्यवसाय के लिए पहले से पूंजी की व्यवस्था नहीं की गई है तो व्यापारी को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः व्यापारी को हमेशा पूंजी की मात्रा को ध्यान में रख कर के ही व्यवसाय के प्रारूप का चयन करना चाहिए। भौगोलिक कार्यक्षेत्र। किसी व्यवसाय का क्षेत्र जितना बड़ा होगा
उसके लिए उतने ही अधिक प्रबंध और निरीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। अतः व्यावसायिक संगठन का ऐसा प्रारूप चुनना चाहिए जो प्रबंध एवं निरीक्षण के कार्य को सुगम एवं सुविधाजनक बना दे। भौगोलिक कार्य क्षेत्र का मतलब एकदम हम सरल शब्दों में कह सकते हैं, कोई भी व्यवसाय है जितने बड़े स्तर पर किया जाएगा उतने ही संगठन में पूंजी, प्रबंध और अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से व्यवसाय का चयन, व्यवसाय के प्रारूप का चयन हमको अपने पूंजी की मात्रा को ध्यान में रख करके, प्रबंध व्यवस्था को ध्यान में रख करके, भौगोलिक कार्य क्षेत्र को ध्यान में रख करके ही प्रारूप का चयन करना चाहिए। स्वामित्व का हस्तांतरण। व्यवसाय का स्वामित्व हस्तांतरित करना होगा तो ऐसे संगठन का प्रारूप अपनाना चाहिए जिससे यह कार्य आसानी से किया जा सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो एकाकी और कंपनी प्रारूप श्रेष्ठ है। विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाले व्यवसाय कंपनी के रूप में संगठित करने चाहिए ताकि समझौता पूरा होने पर विदेशियों के स्वामित्व संबंधित हेतु भारतीय सहस्वामियों को सहजता से हस्तांतरित किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मितव्ययी। वर्तमान विषम प्रतिस्पर्धा के युग में वही व्यवसाय टिक सकते हैं जो कि अपनी वस्तु या सेवा को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर ग्राहकों को प्रस्तुत कर सके। किंतु प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य तभी रखे जा सकते हैं जबकि उत्पादन और वितरण लागत कम रहे। कहने का मतलब है ऐसे प्रारूप का चयन करना चाहिए जिसमें कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन हो, और कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक सेलिंग होगी तो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो वस्तुओं के उत्पादन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम लागत लगे और उसका मूल्य ऐसा निर्धारित करना चाहिए ताकि जिस मूल्य पर हम बेचें ग्राहक उसे संतुष्ट रहे, और ग्राहक संतुष्ट रहेगा तो हमारी सेलिंग जो है बढ़ेगी, और सेलिंग बढ़ने से हमारी पूंजी की मात्रा में वृद्धि होगी, लाभ होगा, लाभ से हमारी पूंजी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट समायोजन क्षमता। व्यावसायिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि संगठन प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिसमें परिस्थितियों के अनुसार समायोजन की क्षमता हो, माने आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके। यदि उसमें यह गुण है तो कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा, कोई समस्या सामने नहीं आती है। जोखिम की मात्रा। जोखिम की मात्रा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्यवसाय इस प्रकार का हो, व्यवसाय के प्रारूप का चयन इस प्रकार का हो जिसमें जोखिम की मात्रा कम से कम हो। अगर जोखिम की मात्रा कम से कम होगी तो व्यवसाय के स्वामी के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मान लीजिए कोई व्यवसाय के प्रारूप का हमने चयन कर लिया, उसमें जोखिम की संभावना ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर लॉस हो गया तो व्यवसायी को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि पूंजी की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है। जोखिम ज़्यादा होने पर उसके अपनी निजी संपत्ति भी, निजी प्रॉपर्टी भी उत्तरदायी हो सकती है। गोपनीयता। कोई भी व्यवसायिक संगठन प्रारूप ऐसा हो जिसमें गोपनीयता बनी रहे तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि एकल व्यवसाय में क्या है कि एक ही व्यक्ति व्यवसाय को प्रारंभ करता है, एक ही व्यक्ति व्यवसाय में पूंजी लगाता है और वही व्यक्ति व्यवसाय के कार्यों को संचालित करता है। इस प्रकार से अगर हम कह सकते हैं एकल व्यवसाय में गोपनीयता बनी रहती है। लेकिन अन्य प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं जहाँ पे एक से अधिक लोग होते हैं वहाँ पर गोपनीयता का अभाव रहता है। तो इस व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का चयन करते समय हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे प्रारूप का चयन करें जहाँ पे गोपनीयता बनी रहे, क्योंकि किसी भी संस्था में अगर गोपनीयता नहीं है तो उसका अन्य व्यवसायी वर्ग उसका लाभ लेते हैं। गोपनीयता का अगर अभाव है, कोई बात व्यवसाय संबंधित बाहर पहुंच जाती है तो अन्य व्यवसायी वर्ग उसका लाभ उठा लेते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने आपको यही एक क्वेश्चन पढ़ना था, व्यवसायिक संगठन क्या है, व्यवसायिक संगठन के प्रारूप से आप क्या समझते हैं,
व्यावसायिक संगठन के उपयुक्त प्रारूप के चयन का वर्णन कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन बनता है और ये चैप्टर आपका जो है समाप्त हो गया। इसमें 10 पॉइंट आप बिल्कुल नोट्स इसको बनाते जाएंगे साथ में, जैसे जैसे पढ़ाया जा रहा है हर चैप्टर्स का नोट आप प्रतिदिन जैसे पढ़ाया जाए उसको नोट्स बनाते जाइए। कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो आप जो है नंबर है ही आपके पास, समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।